तो हाय गाइस, मैं आई हूँ मेरे टेरेस गार्डन पर और आज मैं आपको दिखाने सॉरी मैं आई हूँ मेरे टेरेस गार्डन पर और आज मैं आपके लिए एक नई खाद लेके आई हूँ जो कि उन लोगों के लिए है कि वो मार्केट से नहीं खरीद पाते हैं और जो ऑर्गेनिक मतलब गार्डन करते हैं, जिनके टेरेस पे सिर्फ वो ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र या खाद देते हैं, उनके लिए है ये। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, कि आप देख सकते हैं। ये है गाइस राख, जो कि हमने इसे चूल्हे में जलाया है। जो उपला होता है ना, कंडा उपला होता है, उससे हमने बनाया है ये। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कंडा या उपला कैसा होता है। तो देखिए गाइस, ये होता है कंडा। इसे कोई कोई उपला भी कहते हैं और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने घर पे ही बनाया है क्योंकि हमारे घर के सामने क्या गाय वगैरह बैठती है, तो हम लोग वो उठा लेते हैं गोबर और तो फिर उसके उपले बना के रख लेते हैं क्योंकि ये गार्डनिंग में काम आते हैं। मैं कभी कभी क्या इसकी भी खाद बना के दे देती हूँ क्योंकि टाइम पर जब वो कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल पाता तो फिर मैं इसी की खाद बना के। तो देखिए गाइस, मैं ना इसकी भी खाद बना लेती हूँ और ये मेरी दोनों मिक्स वाली है। जैसे कि गोबर के ये जो उपले हैं उसकी और लकड़ी दोनों की मिक्स, जो हम चूल्हा जला रहे हैं अभी ठंडी में, तो ये वहाँ से निकली है। अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रही है तो जिनके यहाँ चूल्हा जलता हो किसी के यहाँ, आप उनसे मांग सकते हैं, वो आसानी से दे देते हैं क्योंकि उनको भी ये कोई काम में नहीं आती है। पर ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है क्योंकि राख में ना पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। जैसे कि राख में ना कॉपर होता है, जिंक होता है, सल्फ़र होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम मतलब होता है। तो ये अच्छा सोर्स है मतलब हमारे पौधों के लिए, तो जिसका यूज़ हम हमारी मिट्टी के लिए कर सकते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। और गाइस, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं और बताती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ये सिर्फ एक राख नहीं है, ये हमारे पौधों के लिए अमृत है। आप ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। ये जो राख होती है ना, इसे आप क्या कर सकते हैं, आपके प्लांट्स में कहीं पे कीड़े या कीड़े मकोड़े लग रहे हों, जीव जंतु लग रहे होंगे ना, तो उन पर आप ऐसे प्लांट्स पे इसका ऐसे ऐसे छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे क्या है, मैं अभी आपको छिड़काव करके भी दिखाऊंगी। फिलहाल पर मेरे प्लांट्स में कुछ भी अभी जीव जंतु वगैरह कीड़े मकोड़े नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कर देखिएगा। जैसे कि ये अभी फ़िलहाल मेरा एक टमाटर का प्लांट है, एक शोपीस का जो पेड़ है ना उसमें निकल ही आया है और अभी इसमें ना हल्की सी मतलब आपको दिखेगा नहीं, अभी फ्लावरिंग जो है ना अभी इसमें स्टार्ट होने ही वाली है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा छिड़क देती हूँ, जैसे इस तरीके से आप लोगों को छिड़कना है थोड़ा थोड़ा। और फिर 1-2 दिन बाद क्या करना है, इसे आपको हटा भी देना है। और जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं। अभी इसमें काफ़ी सारे फ्लावर के जो प्लांट्स निकले हैं इसीलिए मैंने इन्हें हटाया नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट्स में ये राख दे सकते हैं। इसका अगर छिड़काव करेंगे ना तो सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। ऊपर से आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी में भी इसे साइड साइड से डालना है। तो मिट्टी में भी क्या कर डालने से क्या होता है ना, कि मिट्टी आपकी ख़राब नहीं होगी और एक तो आपकी मिट्टी को सारे जो पोषण है वो भी इस राख की वजह से। और गाइस, इससे क्या होता है, अगर आप अपनी मिट्टी में अगर इस राख का यूज़ करते हैं तो इससे आपकी जो मिट्टी होती है ना उसमें चींटियाँ हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी गार्डनिंग करता है उसे पता ही होगा कि मिट्टी में चींटियों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसलिए ये वाली जो खाद है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट वाली है। इसे आप छिड़क दोगे ना और मिट्टी में आजू बाजू अगर डस्ट स्प्रिंकल करके डाल दोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उसमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको कोई बाज़ार से फर्टिलाइज़र या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही सारा काम हो जाएगा। और इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे सूखा तो देना ही है, फिर इसे क्या करना है, एक मात्रा में लेना है। जैसे आपको, जैसे कि इतनी ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे कि इतनी ले ली, या तो फिर मान लो आप 50 ग्राम ले ली आपने ये राख, और आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें इसे डाल देना है। और फिर आपको वो वाला फर्टिलाइज़र मिला के 1-2 घंटे उसको रखना है उस पानी को, और फिर उसको मिला के आपको आपके पेड़ पौधों में दे देना है। उससे क्या है, उससे भी आपके पौधों को काफ़ी सारा पोषण मिलेगा। और ये सिर्फ महीने में 2 ही बार आपको करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ महीने में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको।
और गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे इसके यूज़ आपको बता दिए हैं कि आप इसे सूखा भी पौधों पर छिड़क सकते हैं, पत्तियों पर, मिट्टी में भी छिड़क सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो, आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइज़। मतलब मैं देख रही हूँ कि कुछ व्यूवर्स देखते हैं, मतलब सपोर्ट तो अच्छा आ रहा है, देखते हैं पर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर मैं जानकारी बता रही हूँ तो उसे पूरा देखें, बीच में स्किप करके ना जाएँ, नहीं तो ये आपके प्लांट्स के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, मात्रा होती है, उसे ज़रूर ध्यान में रखना है। आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, क्योंकि राख जो होती है ना, क्योंकि बोलते हैं ना जैसे दवाई अगर हम ले रहे हैं तो उसे भी एक मात्रा में लिया जाता है, तो उसी तरीके से हमें प्लांट्स को भी एक मात्रा में ही ये फर्टिलाइज़र या ये खाद देना है। इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देना है ऐसे ऐसे करके, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी तो आपका प्लांट मर भी सकता है। तो इस जानकारी को आप ध्यान रखिएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी आपको सिर्फ थोड़ा सा ही लेना है और 15 दिन में एक बार और महीने में 2 बार आपको इसे अपने प्लांट्स में डालना है। और गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चारकोल है ये हमारी मिट्टी के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे यहाँ इसे कोलसा कहते हैं और कोई कोई इसे चारकोल भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप। तो इसे हमें क्या करना है, इसे ना आपको क्रश करना है, किसी पत्थर की मदद से आप कर लीजिएगा। इस तरीके से क्रश करके आप इसे जो आप नया पॉट तैयार करेंगे जिसमें आप मिट्टी भरेंगे ना, तो इसमें आपको ये जो चारकोल है वो डाल देना है, मिक्स कर देना है और फिर आप उस मिट्टी में कोई सा भी पौधा लगाइए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम वगैरह सब कुछ होता है। तो ये हमारी मिट्टी के लिए वरदान के समान होता है। तो इसीलिए गाइज आप इन सभी चीज़ों का यूज़ आपकी प्लांट्स में कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज, प्लीज़। धन्यवाद।